नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबका स्वागत है धम्मा टेस्ट इंडिया में। आज के हमें प्रमुख अतिथि हैं एडवोकेट विनोद अंबुरे सर, जो कि बहुजन पार्टी के नेता भी हैं और 2024 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारा जो इंटरव्यू रहेगा इनके साथ रहेगा और इनके हम आज जानेंगे कि वकालत कैसी होती है, जो हमारा संविधान है उसके बारे में हम जानेंगे, और संविधान, समाज और बौद्ध धर्म, इसमें क्या अंतर है, कैसे ये साम्य है, ये सारी बातचीत आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सर, पहले तो मैं आपका परिचय लेना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट विनोद अंबुरे, परभनी, महाराष्ट्र के परभनी जिला में जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, और उसी के साथ मैं भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्य से पूरे सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, और बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं महाराष्ट्र का प्रदेश कार्याध्यक्ष हूँ। सर, तो मुझे ये भी बताइए कि मतलब आप लॉ की तरफ कैसे बढ़े? देखो, ऐसा है, मैं पहले से जब मुझे समझ में आया, जब 18 साल होते हैं, 18 साल के। जब यूथ के जब दिमाग में कुछ नहीं रहता है, उसी समय मुझे जो मोमेंट है, मोमेंट से मैं अटैच हो गया। तो मोमेंट से उससे अटैच होने की वजह से मेरे जो एक्टिविटीज़ है, पूरा ध्यान जो है पूरा सोशल में रहता था। तो मैं मेरा जब साइंस हुआ था 12वीं के बाद, एग्रीकल्चर को मेरा नंबर लगा, तो उसके बाद में जो मेरे जहन में था कि करना है तो कुछ ऐसे सर्विस नहीं करनी है मुझे। सर्विस में ऐसे तो सर्विस करूँगा तो मैं क्या होगा, सोशल वर्क नहीं करूँगा। हाँ, तो सोशल वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो करना क्या है, तो एक तो IAS बनूँ या फिर कुछ भी नहीं बनूँ। कुछ नहीं बनना है तो क्या करना है, खुद का तो कुछ स्टेटस होना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि पढ़ाई करते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो खुद एडवोकेट थे, और उनकी एक सोच थी, जब उन्होंने कहा, स्टेटमेंट है उनका एक, कि जब मैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल जाऊंगा तो मैं वकालत करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर को जज भी बन सकते थे या कोई भी सर्विस बहुत बड़े थे, तो वकालत करूँगा, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे लोग होने चाहिए तो क्या होता है, वो समाज पे उसका असर अच्छा पड़ेगा, या फिर समाज की प्रगति होगी, उस डिपार्टमेंट की प्रगति होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी सोच थी, तो मेरे ही जहन में वैसी ही बात थी कि करना समाज के लिए ज़्यादा करना है तो ज़्यादा टाइम में देना पड़ेगा सोशल वर्क में ज़्यादा। और स्टेटमेंट बाबा साहब का था कि हर लोगों ने, समाज के हर लोगों ने, हर घटक ने इस लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने एग्री के बाद लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो बात कैसी है कि समाज में जो हिम्मत होनी चाहिए लोगों के साथ भिड़ने की, या गवर्नमेंट के साथ, या फिर या भी सिस्टम के साथ भिड़ने की, तो वो एक वकील में है। इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा, तो आपको प्रेरणा भी अम्बेडकर से मिली है, राइट? यस। तो आपकी शिक्षा और वकालत की शुरुआत का सफ़र कैसा रहा आपका? वो तो इतना मुझे कुछ कठिन नहीं गया, क्योंकि मैं BSc एग्री था, तो इसलिए मैं जो लॉ की डिग्री थी मेरी, तो मैंने ऐसे इजी में कर दी, और फिर उसके बाद में LLM भी कर दिया, और कुछ एक्स्ट्रा भी मेरा एजुकेशन हो गया, जैसे कि मैं BCom हूँ, MCom हूँ, और MA साइकोलॉजी भी किया मैंने। तो वकालत के शुरुआती में मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं सोशल मूवमेंट से जुड़ा था। तो जो केसेस थे, जो प्राइवेट केसेस थे, तो मुझे ऑलरेडी मेरे पास थे, और उसी के साथ जो कुछ बैकअप होना चाहिए था, जैसे कि अपने पारिवारिक बैकअप, तो उसमें
मेरे पिताजी जो थे तो सर्विस में थे, जी, गवर्नमेंट तो मुझे ज़्यादा घर से भी ज़्यादा उस प्रॉब्लम्स नहीं हुई। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं थी। तो फाइनेंशियली आप ठीक थे। तो एक वकील के तौर पे समाज में आपकी भूमिका क्या है? देखो, समाज जो है, समाज में जो लॉ है या फिर संवैधानिक बातें हैं, जी तो ज़्यादातर लोगों को इसमें मालूम नहीं है। तो हमने अगर कुछ सर्वे करे जी तो देश के 60-65% लोगों को संविधान क्या है ये तो मालूम नहीं है, पता। पता नहीं। और संविधान और जो कुछ अलग अलग कायदे रहते हैं जी बिल्कुल। वो उनमें उनको अंतर नहीं समझ में अंतर आता, समझ में, क्या फर्क है, नहीं समझ फर्क में नहीं आता समझ में बहुत आता सारे क्या लोगों है को। कि ये कायदा क्या है और संविधान क्या है। संविधान जो है, संविधान जो है तो समाज को इक्वेलिटी देता है, जी समाज को जो है बंधुत्व सिखाता है, और जो चतुसूत्री जो है, समता न्याय, ये जो है तो उस पर ये संविधान टिका है, और ये पूरा भारत उस पर, समाज व्यवस्था उस पर टिकी है, समाज व्यवस्था उस पर टिकी है। तो बाकी जो आप देखते हैं ये जो लॉज है, तो हर क्षेत्र के अलग अलग लॉज है, तो वो लॉज का जो है तो कायदा जो बनाए हुए हैं वो वाले कायदे, तो संविधान जो है तो पूरा संविधान में से जो बातें हैं हर क्षेत्र की, तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कायदे बने हुए हैं। तो समाज कैसा है, समाज में इसकी जानकारी नहीं है, और समाज में जो लोग हैं तो कैसे है, जानकारी नहीं होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, तो संभ्रमित है वो लोग। भ्रमित है, और बहुत सारे लोगों को कानून कायदा नहीं पता होता है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे लोग उनका फ़ायदा भी उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, राइट। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, राइट, इसके बारे में आपका खुद का अनुभव क्या रहा है? देखो, न्याय व्यवस्था जो है, जब हम सोशल आय से इसको देखते हैं, सोशल जो अब ये जो वर्तमान स्थिति है भारत की, तो हमारी ये सोच है, और 100% ये सोच है, न्याय व्यवस्था अच्छी है। न्याय व्यवस्था मैं जो बोल रहा हूँ, देखो न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, तो संविधान अगर 100% लागू होता है इस भारत देश में, तो ये न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन क्या है कि हमारे देश में संविधान को लागू करने के लिए जो यहाँ की सिस्टम है, वो जो सिस्टम है वो नेगेटिव है। वो सिस्टम संविधान को 100% लागू नहीं करना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट रहो या कौन सा भी हाई कोर्ट हो, जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था अच्छी है, लेकिन न्याय, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छा है, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। तो उसी तरह से इस देश में चल रहा है, न्याय व्यवस्था अच्छी है, लेकिन न्याय व्यवस्था चलाने वाले जो लोग हैं वो पूर्वग्रह दूषित है, या फिर उन लोगों को जो है, जो हम जो बहुजन मूवमेंट से काम करते हैं, तो इसलिए हमारा पक्का अनुभव है कि बहुजनों के जो हित में जो कायदे होने चाहिए तो नहीं हो रहे। और कानून व्यवस्था कैसी है आपको खुद का अनुभव चाहिए हमें कि कानून व्यवस्था कैसी है भारत? कानून व्यवस्था अच्छी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कानून व्यवस्था देखो, ये छोटे मोटे जो लॉज है उसके ऊपर जो केसेस बनते हैं, FIR होते हैं, जो IPC के धाराएं है, या फिर CPC के माध्यम से जो सिविल को मैटर चलते हैं, तो उसमें क्या रहता है भाई, चलो आमने सामने का ये जो कैसा है, ये उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली झगड़े रहते हैं या फिर इंडिविजुअली प्रॉपर्टी के मैटर रहते हैं, तो उसमें जो आप उसको एविडेंस देंगे या आर्गूमेंट के लिए देंगे, तो उसमें वो क्या होता है कि न्याय निर्णय हो जाता है। लेकिन मुद्दा कैसा है, मुद्दा है हमारे
समाज का, जी समाज, समाज के हितों के लिए जो कायदे चलते हैं वो हाई कोर्ट में चलते हैं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। तो जो हितों के कायदे होने चाहिए तो वो कायदे संसद बनाती नहीं है। जी एक तो संसद नहीं बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद है, संसद बनाती नहीं है। संसद सिर्फ डर दिखाती है सुप्रीम कोर्ट का। जी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे वाले जो लोग हैं, तो वो जो लोग हैं तो संसद के कुछ लोगों से मिले वाले हैं। तो उनकी देखो, जिनकी शासन व्यवस्था है उनकी ही न्याय व्यवस्था, जी, हमारा तो तो बात ऐसी सही सोच है। है। सही है, तो इसलिए जो लोग वहाँ पे बैठे वाले हैं तो उसका वो शासन है, उसका उनकी न्याय व्यवस्था है। जी बिल्कुल सही है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हम अभी आपने बोला कि लोगों में जागरूकता नहीं है, जिसकी आम आदमी है उनको अपने नागरिक हक के बारे में, राइट, कानून के बारे में, कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, ना ही वो जागरूक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, जानकारी देखो अब कैसा है, बहुत कमी है। ये जो है लॉ थोड़ा कठिन है सोच समझने के लिए, आम लोगों को समझने के लिए तो कठिन है। तो उसको वकालत की पढ़ाई करने वाले ही उसको ज़्यादातर जान सकते हैं, या फिर पढ़ाई करने वाले लोग उसको जान सकते हैं। आम आदमी को तो तो मैं वही तो उनके लिए कैसा है, अवेयरनेस करने के लिए तो ये सिस्टम को या फिर न्याय व्यवस्था के कुछ प्रोग्राम रहते हैं, तो वो समाज में जाके जागृति करते हैं। अभी तो बहुत सारी किताबें हैं, ये लोग यूट्यूब पे देखते, तो यूट्यूब पे कैसा है कि पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो कैसा है, थ्योरेटिकल बातें अलग रहती है, प्रैक्टिकली बातें अलग है। मतलब आपको क्या लगता है कि आम लोग हैं, उनके जो अधिकार है वो तो उनको पता होने चाहिए, हाँ, राइट, उतने तो उनको पता चाहिए होना चाहिए कि उनको क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से वही अभी मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम हमारा जो चैनल है धम्मा टेल्स इंडिया, राइट, बौद्ध धर्म के अनुसार है, तो मैं ये जानना चाहूँगी बौद्ध दृष्टिकोण और न्याय दृष्टिकोण, इसमें क्या सिमिलरिटी है, और बौद्ध धर्म और न्याय व्यवस्था में आपको कौन सी समानताएं दिखती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये जो धम्म है हमारे, अब देखो हम लॉ की पढ़ाई करते हैं तो हम कैसा इक्वालिटी देखते हैं इसमें। धम्म जो बौद्ध धम्म है, बौद्ध धम्म, सबसे पहले तो बात है कि धम्म जो है वो कोई धर्म नहीं है। वो क्या है, वो उसका धम्म का अर्थ ही नीति है। तो कैसे तुम अपना जीवन बिताना है, कैसा तुम समाज में रहना है, कैसा तुम इस लोगों के साथ व्यवहार करना है, तो ये सिखाती है। ये जो धम्म है वो सिखाती है, नीति है। और धम्म अगर सब लोग ग्रहण कर लेते हैं, धम्म, ये धम्म का सब लोग, देखो धम्म जो है सबके लिए है, वो कोई धर्म नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, वो सबके लिए है, सब वंश के लिए है, सब धर्म के लिए है, सब जाति के लिए है। तो जीवन बिताने की नीति है। अगर धम्म सब लागू कर लेते हैं अपने जीवन में, तो देखो भाई कैसा है कि सब समान हो जाएंगे, क्योंकि धम्म की जो बौद्ध धम्म की जो बेस है वो कैसा समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और न्याय है, और वही संविधान का बेस है। देखो तो संविधान, भारतीय संविधान में अगर देखे तुमने तो प्रियम्बल में लिखा है कि क्या है कि हमें क्या करना है, कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना करनी है। धम्म यही तो सिखाता है। और जो संविधान आया हुआ है, संविधान में जो मूल्य है तो धम्म से लिए वाले हैं। तो इसलिए धम्म अगर सब लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका अनुकरण कर लेते हैं, तो पूरे भारत में ऑटोमेटिकली पूरा संविधान लागू हो जाएगा। जी तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप ही अपने बोला, राइट, कि अहिंसा, समानता, राइट, तो अहिंसा, करुणा, समानता, ये जो धम्म के सिद्धांत है, राइट, तो ये कानून की दुनिया में लागू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते, ऑलरेडी है। लेकिन ज़रूरत है कि ये जो संविधान है, ये कानून है। कानून बोले तो क्या है, देखो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
कानून, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कानून आपको हर क्षेत्र में अलग अलग कानून है। जी देखो अभी आईपीसी जो है तो बदल गई, बीएनएस हो गया, तो भारतीय न्याय संहिता है। तो क्या है कि भाई ये क्रिमिनल लॉ है, जी जो क्राइम कर रहे हैं तो उस क्राइम के विरोध में या फिर उस क्राइम के लिए पनिशमेंट है। उसमें सीआरपीसी में जो अभी बीएनएसएस बन गया है, तो उसमें तो प्रक्रिया है कि ये क्राइम कैसा रोकना है, या फिर क्राइम हुआ तो ये क्राइम के लिए क्या सज़ा है, या फिर उसके लिए क्या प्रावधान है। ये सब क्रिमिनल लॉ है। जैसा वो सिविल में आते हैं आप, दीवानी जैसे कि प्रॉपर्टी के मैटर है, उसमें हम सिविल लॉ कहते हैं, उसके लिए अलग कानून है। जैसे आप सोपा मैं आपको समझने के बोलता हूँ कि अभी जो आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो बाइक का क्षेत्र कौन सा है, तो आरटीओ का है, रोड ट्रैफिक का है, तो रोड ट्रैफिक के लिए अलग कानून है। तो ऐसे किताबें अलग 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 क्षेत्र में अलग अलग उसके लॉज बनाए वाले हैं, तो उसको हम कानून कहेंगे अलग अलग। लेकिन ये सबका कानून एक है, वो है संविधान। संविधान जो है, संविधान अगर ये अलग चीज़ है। संविधान सिखाता है ये कि जैसे धम्म सिखाता है, कैसा जीवन बिताना है, कैसा रहना है। संविधान भी वही सिखाता है। अगर संविधान लागू कर दे तो देखो ये बीएनएस या फिर अलग अलग क्षेत्र, संविधान में ऑलरेडी लिखा है कि सब धर्म एक निरपेक्ष है भारत, ठीक है। अहिंसा, करुणा, समानता, ये ऑलरेडी संविधान में है ना। और कानून में भी अहिंसा, कैसा है अहिंसा जो है, अहिंसा अगर तुम अहिंसा बोल तो क्या है कि तुम हिंसा नहीं करना है, ये तो है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा है। तो हिंसा नहीं करना, यही तो संविधान सिखाता है, यही तो कानून सिखाता है। और कानून में मैंने ये भी देखा है कि करुणा भी है, मतलब बहुत बार लोगों को ये भी दिया जाता है कि माफ़ भी किया जाता है कानूनी तौर पर, राइट। उनको दया भी दिखाई जाती है। और समानता मतलब हर एक कोई भी जो भी करने वाला हो या कोई भी हो, वहाँ पे समानता रहती है। देखो कैसा है, समझो आरोपी जो है, आरोपी संविधान आपने बात करी तो कैसे करते आरोपी, समझो ऊपर बीएनएस के तहत गुना दाखिल हो गया है कि आरोपी जो है, तो कैसा प्रावधान है कि कोर्ट में आरोपी को भी अपने बात रखने की ये सहमति है, अपना पक्ष रखने की आज़ादी है। तो ये जो है तो वहाँ पे कोर्ट तक समानता दिखाता है, कोर्ट में समानता है। कोर्ट उसको जज करता है कि देखो उसकी बातें सुनकर लेना है, उसकी बातें सुनकर लेने के बाद फिर फैसला देना है। जी जी, तो यहाँ पे समानता भी है। तो अगर समाज धर्म के अनुसार चले तो आपको क्या लगता है कि न्याय व्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत सारा फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था धर्म के विचार से देखो, हमारा भारत देश ही ऐसा है। तो अगर बाहर देश में आप देखोगे तो जो कंट्रीज ने धर्मों को अपनाया है, तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी डेवलपमेंट है। जापान है, चीन है, तो डेवलपमेंट है उन लोगों की, थाईलैंड है, तो वहाँ पे पूरा धर्म ही है। जी, अगर इंडिया में अगर धर्म को अपनाया जाए तो बहुत सारी हिंसा टल सकती है, बहुत सारी 100% हिंसा टल सकती है। जी बिल्कुल। और न्याय व्यवस्था में बहुत अच्छा फर्क दिखाई देगा, असर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो अपराध हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे हिसाब से, राइट। तो मैं भी आपका व्यक्तिगत अनुभव और प्रेरणा जानना चाहूँगी कि आपके करियर में कोई ऐसा केस का अनुभव आपके पास आया है जो आप लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकते, या उस केस की वजह से आपके ऊपर बहुत गहरा असर होगा? देखो अभी अगर मेरे इंडिविजुअली बात करें तो अभी तक के करियर की बात, अभी तक करियर में परभनी में हाल ही में संविधान के बारे में एक केस हुआ। जी जानते हैं। हाँ। अभी बहुत साल अभी था वो हुआ था। तो जो कुछ मनुवादी लोग हैं, तो उनके प्लानिंग के तहत परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा स्टैचू है, उसके सामने संविधान की प्रतिकृति है, वो प्रतिकृति रखी वाली थी। तो एक जो उसको समाज कंटक बोलते हैं, समाज कंटक बोलते हैं, तो वो प्लानिंग के तहत उसने वो पूरी प्रतिकृति जो संविधान की वो फोड़ दिया, वो निकाल कर बाहर फेंक तोड़ने की कोशिश की। तो ये पूरी संविधान की विडंबना है।
तो ऐसे ये लोग संविधान के ही बारे में क्यों कर रहे हैं? जो लोगों को समानता नहीं चाहिए, जिन लोगों को न्याय नहीं चाहिए, जिन लोगों को बंधुत्व नहीं चाहिए या स्वतंत्रता देना नहीं चाहते बहुजन लोगों को, ऐसे लोग जानबूझकर, जो मनोवादी लोग हम कहते हैं उनको, तो ज़्यादातर भारत में आरएसएस की तरफ ये पूरा ये जाता है, उसका दौर जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं, यही जो लोग हैं कि भारत में नहीं चाहते हैं ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय नहीं होना चाहिए, बहुजनों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो उनकी प्लानिंग के तहत इस परवनी में संविधान दंगे करने के लिए कोशिश करी उन्होंने कि कभी कभी क्या करते हैं, दलित को भड़काना काम करते हैं, भड़काने का काम, ये राजनीति का भड़काने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम के विरोध में भड़काने की कोशिश करती है, ओबीसी को भड़काने की कोशिश करती है। तो वही प्लानिंग वहाँ पे हुई थी। तो उस प्लान उसमें उसके ऊपर तो केस बन गया, लेकिन उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, तो उसमें जो हमारे संविधान रक्षक जो कुछ युवा लोग बच्चों थे, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी, मैंने उसको पढ़ा है, देखा भी है। उसमें एक इंसान की मौत भी हुई है और उनका केस भी चल रहा था। उनका ही केस हम देखते हैं। तो हमारे कुछ सीनियर लोग हैं, हमारी टीम है, तो हम वो केस देख रहे हैं। तो उसमें क्या है पूरा देखो, थोड़ा सा डिटेल में मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखो ये केस हुआ था, ये संविधान का, संविधान की तोड़ फोड़ करे तो केस चलना चाहिए था उसके ऊपर, जिसने संविधान की विडम्बना करे। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इस व्यवस्था ने पकड़ा, उन लोगों को अटक करा, उन बच्चों को अटक करा, जो कि वो शांति से प्रोटेस्ट करने वाले थे। कुछ लोग उसमें प्रोटेस्ट करने वाले थे, कुछ लोग, और कुछ लोगों को तो उन्होंने, जो नहीं थे उनको भी उन्होंने, मतलब आपका कहना था कि आपने जो रैली निकाली थी, उस दिन रैली निकली गई थी, जो दूसरे या तीसरे दिन, तो उसमें जो शांति का, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि शांति के तरह मार्ग से रैली निकाली जा रही थी, बट कुछ बाहर के लोगों ने आके दंगे स्टार्ट कर दिए और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कुछ जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उन लोगों को भी लिया। और सोमनाथ सूर्यवंशी जी जो थे वो भी बस रैली देखने आए थे, वो उसमें अटक हुए और पुलिस का शिकार हो गए। देखो कैसा है, उन्होंने पकड़ा, ठीक है, अगर तुमने हिरासत में लिया तो उनको पूछताछ करो, या फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उस निर्णय से चलो। इनको जो मारहान सोमनाथ सूर्यवंशी को उन्होंने करी, तो ये बेकायदेशीर बातें थी, कायदे में नहीं आती। वो बेकायदेशीर, उन्होंने उनको कस्टडी में लेकर उनको जो मार दिया, तो डेथ हो गई उसमें। तो ये पूरा मैंने देखा था कि बस मतलब लड़कों की नहीं, बहुत सारी लड़कियां थी जिनके बाल के ये सारी चीजें हो रही थी, बूढ़ी औरतें भी थी, मतलब किसी को देखा नहीं गया, किसी एज नहीं देखी गई, कुछ नहीं, बस मारा गया। ये व्यवस्था ये काम कर रही है, ये बहुजन विरोधी व्यवस्था है। तो ये जानबूझकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जानबूझकर काम कर रहे हैं। उनको देश में कैसा शांति नहीं चाहिए, उनको न्याय, उनको समानता नहीं चाहिए, तो डाइवर्ट करते रहते हो हर बात को, और जानबूझकर ऐसे कुछ काम करते हैं। आपको मतलब एक आरएसएस या फिर राजनेता का ये प्लान था, ये समझ? हमारा तो सीधा कहना है कि देखो राजनेता भी है तो पूरा वो आरएसएस से बना हुआ, तो सीधा ये आरएसएस की प्लानिंग थी। तो अभी उस केस के बारे में रिजल्ट तो अच्छा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, तो हमने उस केस में पूरी जी जान लगा दी, क्योंकि भाई एक सोमनाथ सूर्यवंशी की डेथ का मामला नहीं था, उसकी डेथ तो जानबूझकर कर दी, लेकिन पूरे समाज के ऊपर उसका असर होने वाला था, पूरे भारत में उसका असर होने वाला था। तो इसलिए उस केस को हमने पूरी गहराई से, हमारी टीम ने गहराई से उसको देखा, समझा, उसकी स्टडी की, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर चला। तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी वो पूरा मैटर चलने के बाद जो दोषी थे, हमारा कहना है देखो पुलिस वाले दोषी थे, ये सुना है मैंने। हाँ, पुलिस वाले दोषी थे ना, तो उसका पूरा उनकी कोर्ट में सुनवाई करने के बाद जो दोषी पुलिस थे उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए कोर्ट ने पूरा रिजल्ट दे दिया। उनको सस्पेंड किया गया शायद। उनको सस्पेंड तो
होने ही वाले हैं। तो सस्पेंड, हमारा कहना है कि वो केवल सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, जी जी पूरा डिसमिस होना चाहिए। डेफिनेटली अगर कानून के खिलाफ जाके या फिर आप किसी समाज को, पर्टिकुलर समाज को अगर दबाना चाहते हैं और उस वजह से ये चीज़ हिंसा करते हो आप बेगुनाहों पर, तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा ये चीज़ ना हो, दोबारा कोई सोमनाथ सूर्यवंशी की डेथ ना हो, दोबारा किसी के घर का बच्चे की डेथ ना हो, ये ध्यान होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है ये आपके ऊपर ही नहीं, समाज में सभी लोगों के ऊपर इसका बहुत गहरा असर हुआ है और इससे बहुत सारी सीख भी मिली है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये केस कैसा है कि परभनी में चला, परभनी की टीम में कैसा, परभनी टीम ने पूरे देखा था, उसको समझा था, उसके डॉक्यूमेंट भी थे। तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर थे, तो उन्होंने लीडिंग लॉयर थे उस मैटर में, तो ये मैटर चलाया और उसमें हम पूरा तो जो भी ये थे उसके सबूत थे जहाँ तक मुझे पता, राइट, वो आपने ही उनको दिए हैं, राइट? आपकी पूरी टीम, उसमें परभनी की टीम थी, उसमें आप भी शामिल थे और आप सबने मिलकर बहुत सारे सबूत जमा करके सर को पहुँचाया, राइट? तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो वकालत है उस क्षेत्र में जब युवा आना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, वकालत क्षेत्र कैसा है, सबसे पहले जो युवाओं ने समझ में लेना चाहिए कि अगर आप प्रोफेशनली उसको देखते हैं, वो तो प्रोफेशन ही है, लेकिन अगर आप वकालत को, जैसे आप खाने सर्विस को लगते हैं, तो सर्विस को लगने के बाद आपको जो आपकी जो इकोनॉमिकल जो बातें हैं उसको ध्यान में रखा जाए तो कैसा है कि आपको पेमेंट रहती है, तो आपको हर महीने पेमेंट मिलती है। तो वकालत कैसा है, वकालत में वो चीज़ नहीं है जल्दी आपको मिलने वाली। तो अगर माइंडसेट क्या बना के आए, तो माइंडसेट बनाना चाहिए कि सबसे पहले मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है वकालत क्या है, ये लॉ क्या है। अगर आप पढ़ोगे, उसको समझोगे और वो समझ में लेंगे तो क्या होगा कि आपके समझ में आएगा और फिर बाद में आपका जो प्रोफेशन है वो पक्का हो जाएगा। लेकिन पहले आपको समझना चाहिए, सीखना पड़ेगा और सीखने समझने के लिए 2 से 3 साल उसको लग जाते हैं। तो आपको जो इकोनॉमिकली जो बातें हैं तो जल्दी आपको अचीवमेंट, मतलब आपको अगर वकालत करनी है तो वकालत पैसों के लिए, सबसे पहले पैसों के लिए वकालत में मत पढ़ो। मतलब पैसा तो आपको बाद में आएगा, पेमेंट के लिए ना जाए, यस, आप अपने नॉलेज के लिए पेमेंट तो आपको बाद में वो तो हो जाएगा। की मदद के लिए अगर सोशल वर्क करना तो वकालत सबसे बेस्ट। बिल्कुल, और ऐसा पर्सनली भी करोगे तो उसमें आपको तो मिल ही जाएगा, वैसा बात नहीं। लेकिन पहले सबसे पहले उसको आपको जानना होगा, समझना होगा, उसको समझ के सीखना होगा, तो आपको सब बातें बाद में मिलेंगी। लेकिन अगर आपको लॉ के क्षेत्र में सर्विस ही चाहिए तो सर्विस के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुले वाले हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी भविष्य में समाज और धर्म के लिए किस तरह आप योगदान करना चाहते हैं? समाज और धर्म के बारे में अगर सोचा जाए तो आपका योगदान कैसा रहेगा? तो मैं तो पूरा अभी तो वकालत साथ सोशल वर्क और धर्म का भी काम करता हूँ। तो जितना वक्त मुझे मिलता है वकालत के बाद पूरा मैं सोशल और धर्म के लिए काम करता हूँ। तो आपका कहना है कि आप जितना भी आपका टाइम, क्योंकि धम्म ही ऐसा है कि जो क्या है कि धम्म ही ऐसी चीज़ है कि पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को नहीं, तो पूरे ये जो अपना जो उसको नेचर कहते हैं, नेचर के लिए ये सुखकारक है, ये सब नेचर के लिए ये महत्वपूर्ण है धम्म। अगर क्योंकि धम्म ही नेचर है, धम्म ही नेचर है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप धम्म के मार्ग पे है तो आप उसमें सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी सोच बदलती है। और गौतम बुद्ध ने जो सोच दी है आपको, जो बताया धम्म के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग उसकी ये भी करते हैं कि एक ही है कि आपके मन को कंट्रोल करो, आप अपनी सोच को बदलो और अपनी सोच नेक रखो तो आपके साथ सारा अच्छा हो जाएगा। तो एडवोकेट सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी वकालत का एक्सपीरियंस बताया, आपने समाज के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, और खासकर युवा पीढ़ी बस पैसों के लिए ना तो सही न्याय व्यवस्था के लिए भी वकालत में आ सकती है, ये बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर आज का ये हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय।